नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। इंडियन रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि IRD ने हाई स्पीड वाली जो हवाई प्लेटफॉर्म है उनके लिए लो रडार क्रॉस सेक्शन और लो ड्रैग कंफर्मल डोम के डिजाइन और विकास में भागीदार बनने के लिए सक्षम जो भारतीय उद्योग है उन्हें आमंत्रित किया है। ये जो कंफर्मल डोम है वो हाई वैल्यू वाले एयरक्राफ्ट पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड रखने के लिए एक जरूरी कंपोनेंट माना जाता है। इन पेलोड्स में जिसमें कि आमतौर पर इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरे शामिल होते हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रैग और RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए जो जरूरी स्ट्रीमलाइन और एरोडायनेमिक इनक्लोजर्स हैं उसकी आवश्यकता होती है, ताकि फाइटर जेट की जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और स्टेल्थ है वो सुनिश्चित हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक नई स्वदेशी टैक्टिकल सेलुलर सर्विलांस सिस्टम को तैयार किया है। यह प्रणाली दोस्तों देश के रक्षा बलों के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी कार्यों में काफी बदलाव ला सकती है। दरअसल इसका इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों, संघर्ष वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रियल टाइम की खुफिया जानकारी और निगरानी क्षमताएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। ये एक डिवाइस है, भारत में बनी है, भारत का IP है और ये डिवाइस एक वो है जिसमें एज, आप कोई भी कैमरा कहीं लगाते हैं तो एज के ऊपर में जो कंप्यूटिंग करनी है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इन्हांस सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है। यदि अनऑथोराइज्ड ऑब्जेक्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको पहचानना और किसी भी तरह का आपको रिसर्च का काम यदि करना है तो ये बड़ी छोटी सी डिवाइस है जो कर सकती है। ये एक ऐसा सेलुलर सर्वेलेंस का सिस्टम है जो कि भारत में बना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है और ये किसी भी तरह के सेलुलर सर्वेलेंस को करने में सक्षम है। इसकी खास बात ये है कि ये 3 मीटर की जियो लोकेशन को ये पकड़ सकता है और ये जियो लोकेशन आप XY एक्सिस लैट लॉन्ग के साथ साथ में एलिवेशन भी देता है। तो यदि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो ऊंचाई पे है तो हम ये भी बता सकते हैं 3 मीटर की एक्यूरेसी से कि वो इस बिल्डिंग में कहाँ, किस कोने में और कहाँ है। अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है जिसको कि सर्वेलेंस के काम में, सिग्नल्स इंटेलिजेंस के काम में लाया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल भारतीय तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ने अपनी पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी और अब कहा जा रहा है कि अगले महीने के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट सौंप दिया जाएगा। HAL अब तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है। दरअसल दोस्तों, ये जो फाइटर जेट है उसके शुरुआती बैच पुराने श्रेणी के जो B-7 जो F404 इंजन है उनसे ये ऑपरेट किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना अब अपनी फ्लीट में तेजस फाइटर जेट्स की संख्या को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की योजना बना रही है और अब उम्मीद है कि तीसरा LCA तेजस स्क्वाड्रन जल्द ही बन जाएगा। इस स्क्वाड्रन को पाकिस्तान के पास राजस्थान के बीकानेर में नल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के एक वेटरन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए अपने परमाणु हमलावर पनडुब्बियों की फ्लीट का विस्तार करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया है कि 2047 तक भारत को लंबी दूरी की हमलावर जो क्रूज मिसाइलें हैं उन्हें संचालित करने में सक्षम 16 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दक्षिणी चीन सागर में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए कम से कम 4 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होनी जरूरी है और बाकी की जो 4 पनडुब्बियां हैं उन्हें हिंद महासागर के अन्य क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के पास अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की विस्तार करने की काफी महत्वाकांक्षी योजना भी है। पहली पनडुब्बी 2033 से 2034 तक इंडक्ट कर ली जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, इसीलिए इस काम में तेजी लाने की जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने अभी हाल ही में अपने WAP 8x8 आर्मर पर्सनल कैरियर्स में BMP-2 टरेट और एक शक्तिशाली कॉन्कर्स ATGM को लगाया है और ये एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन माना जा रहा है अपने स्वदेशी बख्तरबंद वाहनों के लिए, जो कि इनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। BMP-2 का जो टरेट है दोस्तों, वो अपनी विश्वसनीयता और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। ये WAP को और आक्रामक क्षमताएं प्रदान करेगा। टरेट की 30 mm की ऑटो कैनन और एक कोएक्सल 7.62 mm मशीन गन दुश्मनों के हल्के बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से इंगेज करने में सक्षम है। इसके अलावा कॉन्कर्स M-ATGM अपनी लंबी दूरी और पेनिट्रेटिंग पावर के साथ दुश्मनों के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को बेअसर करने की जो क्षमता है WAP की, उसे बढ़ा देगा। WAP का जो मॉड्यूलर डिजाइन है वो आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि इसे स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जा सकता है और WAP 8x8
APC का ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट है वो भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा और विदेशी निर्मित जो बख्तरबंद वाहन है उन पर निर्भरता कम करेगा। जैसे जैसे दोस्तों वैप 8x8 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर विकसित होता जा रहा है, ये भारत के भविष्य के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, पैदल सेना की यूनिटों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट ब्रेक की तरफ दोस्तों, आखिरकार फ्रांस ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल फ्रांस अब एक और ज्यादा घातक फाइटर जेट बनाने वाला है। फ्रांस का लक्ष्य है कि वो अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि F-35 फाइटर जेट को टक्कर देगा, यानी कि ये इससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा। बता दें कि इस फाइटर जेट का नाम है राफेल 5, जिसे कि आप सुपर राफेल भी कह सकते हैं। राफेल फाइटर जेट को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से अक्सर जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन नया जो संस्करण है राफेल F5 जो 2030 तक तैयार हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सुपर राफेल का वेरिएंट है वो एक विंगमैन ड्रोन के साथ ऑपरेट किया जा सकेगा, यानी कि ये जो विंगमैन ड्रोन है जो कि स्पेशली सुपर राफेल के लिए तैयार किया जा रहा है उसका नाम है एन-यूरॉन। इस फाइटर जेट में दोस्तों रडार जैमिंग और सेल्फ डिफेंस जो सिस्टम्स हैं उन्हें भी इंटीग्रेट किया जाएगा और सुपर राफेल फाइटर जेट में जो गाइडेड मिसाइलें हैं वो भी तैनात की जा सकती है और भविष्य में इसमें फ्यूचर क्रूज मिसाइल और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करने की बड़ी योजना है। साथ ही इस फाइटर जेट में एक टारगेटिंग पॉड भी लगाया जाएगा। इस फाइटर जेट में टीलियोस पॉड का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस पॉड का इस्तेमाल राफेल के F4 वेरिएंट में भी किया गया है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक रिको नाम का जो एनजी टारगेटिंग पॉड है वो भी लगाया जाएगा। सुपर राफेल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम होगा। फ्रांस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सुपर राफेल को उच्च स्तर पर डेवलप किया जाएगा। ये फाइटर जेट नहीं होगा बल्कि एक एयर कॉम्बैट सिस्टम होगा जो एक सिस्टम के अंदर सिंगल सिस्टम पर आधारित होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ब्रेक की तरफ दोस्तों। चाइना ने दोस्तों जासूसी का एक नया प्लान तैयार कर दिया है। चाइना अब एक बड़े हवाई जहाज की एक सेना तैयार करने जा रहा है। इसका नाम एयरशिप है, जिसमें कि चाइना के जासूसी हथियार लगे होंगे, यानी कि इसके जरिए चाइना अब पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। हालांकि चाइना शुरुआत में इसे टूरिज्म के नाम पर शुरू करने जा रहा है। हालांकि चाइना एक पुराने कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है जो कि 1900 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, जिन्हें कि ब्लिम्प कहा जाता था, लेकिन चाइना ने एक बार फिर से उन्हें तैयार करने की योजना बना दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाइना के इस चाल पर भरोसा नहीं किया जाए तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि चाइना बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।